क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रश्न आस्था जी जैन जयपुर से रख रहे हैं। मुनिश्री नमोस्तु गुरुवर, आजकल देश भर में ऐसी होटल चेनें चल रही हैं जो बिना दस्तावेज के बच्चों को कमरे किराए पर देती हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत कामों में लिप्त हैं। मुख्य सड़क पर स्थित मेरे घर के सामने एक होटल है और मैं आए दिन मुंह पर स्कार्फ बांधे बच्चियों और हेलमेट लगाए लड़कों को होटल में प्रवेश करते देखता हूँ। ये अपने माता पिता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे शहर में रहकर पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े शहर की बात नहीं हो रही, ये जयपुर शहर की बात है। महानगरों की तो कल्पना मात्र से हृदय कांप जाता है। अपने बच्चों को हम कैसे संभालें मुनिवर, कृपया मार्गदर्शन करें। बच्चों को घर से बाहर भेजने के पहले गुरु से जोड़ें, यही एक रास्ता है। गुरु से आशीर्वाद दिलाएं, गुरु के हाथों से संस्कार दिलवाएं। सही क्या है गलत क्या है यह पहचान उन्हें होना चाहिए। बच्चों से ये कहें जिस फैमिली को आप बिलोंग कर रहे हो, आपके पूर्वज कहाँ थे। घर से बाहर भेजने के पहले उनसे कहें कि कोई भी काम ऐसा ना करें कि हमें गर्दन नीची करके जीना पड़े, हम सर उठा करके न जी सके। उन्हें स्वाभिमान पैदा कराना सिखाएं, एक लेगेसी उनके लिए छोड़ करके जाना सीखे, संस्कृति उनके पास दे करके जाना सीखे। जीवन ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। धर्म क्या है इसकी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। मॉरल वैल्यूज एथिक्स क्या है इसका ज्ञान उन्हें होना चाहिए। ठीक है कॉलेज लाइफ है एंजॉय करने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाएं, लक्ष्मण रेखा को तोड़ करके आगे बढ़ जाएं। विशेषकर बच्चे और बच्चियां दोनों को संस्कार देना चाहिए। आज के बच्चे बच्चियों को ये भान ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ आ गई है, उनके माइंड में ये फीड हो चुका है कुछ भी गलत है ही नहीं इसमें। जैसे भूख लगती है हम भोजन करते हैं, ऐसी शरीर की भूख है तुमने वो कर लिया, क्या कर लिया, क्या गलत कर लिया उसने। हमने कोई चोरी तो की नहीं, हमने किसी की हिंसा की नहीं, हमने कोई डाका डाला नहीं, हमने कोई झूठ बोला नहीं, और विलिंगली किया। देखना मानसिकता कैसी है। विलिंगली जो भी कर रहे हैं विलिंगली कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की बात है ही नहीं। जब जोर जबरदस्ती है नहीं तो इसमें पाप कहाँ हो रहा है। इस प्रकार से शिक्षा उन्हें दी जा रही है, और जब शिक्षा इस प्रकार की होने लगेगी तो मानसिकता बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। और ये सबसे खतरनाक मानसिकता हो रही है। वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है जो पहले स्वीकारे कि मैं बीमार हूं। एक बीमार अपने आप को स्वस्थ मानने लगे तो कभी वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। एक अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानने लगे तो कभी उसको ज्ञान नहीं आ पाएगा। एक पापी अपने आप को पुण्यात्मा धार्मिक मानने लगे तो कभी वो पाप को छोड़ ही नहीं पाएगा। तो पहले उससे यह समझाना आवश्यक है कि ये बहुत गलत कार्य है, पाप है। ये वो नहीं है कि भोजन कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो वर्कशॉप हुआ था गर्ल्स का, उस समय हमने कहा था, बहुत जोर डिटेल में कहा था, जो ये तर्क देते हैं उनसे पूछना, यदि आपकी ही बहन के साथ, आपकी ही माँ के साथ, अथवा आपकी बहन ही ऐसा करने लगे, अथवा होने वाली आपकी फियांसी ऐसी हो, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? क्यों कर लोगे? क्यों नहीं करोगे? तो ये तर्क सबके लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यदि ये पाप नहीं है तो घर की में रहने वाली माँ बहन वो करने लगे तो फिर क्या परेशानी? नहीं महाराज जी वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्यों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा? स्वतंत्रता का नाम स्वच्छंदता नहीं है। ये वृत्ति पशु वृत्ति कहलाती है। पशुओं को इतना विवेक नहीं होता। होता है विवेक? उन्हें कोई विवेक नहीं होता पशुओं को। और यही नीति आज पढ़े लिखे युवाओं में, विशेषकर जो घर छोड़ करके हॉस्टल में रहते हैं, PG1 में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में। अब शहर की तो बात बहुत दूर रह गई, गांव में भी होने लगा ऐसा।
होटल्स में रूम मिल जाते हैं, उनका तो पर्पस ही होटल खोलने का है, कमाई करने का साधन। प्राइवेसी यहीं मिलने वाली, इससे ज़्यादा प्राइवेसी कहीं मिलेगी नहीं। तो पहले ये शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। अंदर से स्वीकार का भाव होना चाहिए, ये सही नहीं, ये गलत आचरण है। कितनी उसमें हिंसा होती है, कहाँ नैतिकता रह जाती है, सारे संस्कार, सारी अच्छाइयाँ सब समाप्त हो जाती। हाँ, क्यों भगवान महावीर ने कुशील को पाप कहा? उसमें ये नहीं कहा कि कोई जबरदस्ती करे तो वो पाप है, वो पाप तो है ही। आप किसे छल रहे हो? अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी सोसाइटी को, अपने धर्म को, अपने गुरु को, अपने प्रभु को, सबको छल रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं को छलते हो। स्वयं को व्यक्ति छलता है, फिर बाद में फ्यूचर में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी डिजीज होते चले जा रही, ये उसी का परिणाम है। ये स्वहत्या में ही आएगी, क्योंकि स्वहत्या का बीजारोपण स्वयं ने किया था। उस श्रृंखलता के मार्ग को अपना करके, उस तरीके से भाग करके, हाँ, जीवन भर का एक कुंठा भी भाव जाता है। एक तर्क और देते हैं, बोले शास्त्रों में आता है कि उनकी 96,000 रानी है। चक्रवर्ती की 96,000 होती हैं, तुमने लोग ऑफिशियल होती हैं, अनऑफिशियल नहीं होती वो। तो आप ही कर लो, फिर विवाह कर लो ना उनसे। नहीं महाराज जी, विवाह कैसे संभव? तो जब एक राजकुमार, एक राजा इतनी रख सकता, तो हमने 4-6 रख ली तो क्या? और यही तर्क फीमेल भी देती हैं। देखना आज की बच्चियां, जब एक जेंट्स मेल इतना कर सकता तो फिर फीमेल कर दे, क्या परेशानी है? क्यों उसे पाप कहा है? एक एग्जाम्पल दे दे। जब आपको सब्जी बनाना है तो आप सब्जी में मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल और घी 1-1 टीस्पून डाल लो सब में, और उसमें फ्राई कर दो। तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा? हम एक कंटेनर है, एक कैन है, वही मूंगफली का तेल 5 कढ़ाई में डालेगा तो उसमें सब्जी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन एक कढ़ाई में 5 तेल डाल दिया जाएगा तो उससे सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सोच लेना हमने क्या कहा। मेल और फीमेल में ये अंतर आता है, थोड़ा सा समझना। मेडिकल साइंस के अनुसार समझने की कोशिश करें। जो इतनी सारी डिजीज हो रही हैं, इतनी भयंकर भयंकर डिजीज हो रही हैं, ये उसी का परिणाम है, कुशील के सेवन का परिणाम। क्योंकि वो फीमेल रिसेप्टर रहते हैं और मेल डोनर होते हैं। तो एक डोनर कईयों को डोनेट कर सकता है, लेकिन वो सेम प्रिंसिपल वहाँ पे लागू नहीं होता है। थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता है। क्यों भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा, हाँ, एक राजा की तो 4 हो सकती हैं रानी, ऑफिशियली, अनऑफिशियली बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन एक स्त्री के 4 पति नहीं हो सकते। हो सकते? ऐसे हमें पता नहीं माइक में कहना चाहिए कि नहीं, हम फिर भी कह रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट समझने की आप कोशिश करें, क्या उसके पीछे लॉजिक है, चिंतन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात अपने मन में लेकर क्या है, ये पाप है, ये गलत है। तभी आप अपने आप को बचा सकते हो, कदम पीछे से फेंक सकते हो। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। अगले कुछ प्रश्न आने वाले पर्वों से जुड़े हुए हैं। प्राची जी जैन इंदौर से अपना प्रश्न रख रही हैं। नमस्ते महाराज जी, दीपावली पर कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए, यह तो सब बताते हैं, लेकिन कौन से कार्य हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस पर आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। कृपया इस पर्व का सही अर्थ समझाने में हमारी मदद करें। दिवाली में क्या नहीं करना चाहिए? दिवाली जो है अहिंसा का पर्व है, तो उस दिन हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर ने मोक्ष जो पाया अहिंसा के बल पर पाया।
दिवाली के दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो उस दिन कोई अमांगलिक कार्य न करे, और बारूद का प्रयोग करना सबसे बड़ा अमंगल माना जाता है, इसलिए उस दिन कोई बारूद का प्रयोग न करे, न फटाके, न फुलझड़ी, न इधर उधर की सारी हरकतें। दीपावली के दिन चूँकि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन से कोई भी व्यक्ति व्यसन आदि से अपनी शुरुआत ना करे, तो जुआ सट्टा आदि जो क्रियाएं होती हैं, स्पेकुलेशन आदि, उस दिन से बिल्कुल न करे, इस प्रक्रिया को अपनाएं। इस प्रकार से आचरण न करें कि किसी का दिल हर्ट हो जाए, किसी को जलील करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। ठीक है, आप सामर्थ्यशाली हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो ताकि आप दूसरे को नीचा दिखा सकें, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। हाँ, दीपावली के दिन किसी के दिल को नहीं जलाना है, बल्कि उसके दिल को रोशन करना है, ये क्रियाएं होना चाहिए। तब कहीं आपकी दिवाली जो है सही दिवाली मानी जाएगी, अन्यथा आपकी दिवाली नहीं है, वो आपको ही जलाने वाली मानी जाएगी। किसी को जलाना नहीं है, हाँ जलाना है तो अपने दिल को जलाना है, दिल को प्रकाशित करना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नमस्ते महाराज श्री। आयुषी जी जैन इंदौर से अपना प्रश्न रख रही हैं। जैन धर्म में केवल ज्ञान एवं आत्मा की समृद्धि को ही वास्तविक लक्ष्मी माना गया है, परंतु लौकिक जीवन में आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता है और धन की चाहत भी स्वाभाविक है। ऐसे में क्या दीपावली और धनतेरस पर ऐसा कोई विशेष मंत्र, जाप या माला या एवं कोई अन्य आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे अपनाकर हम धर्म के अनुरूप शुभ फल एवं आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते? कुल मिलाकर के घूम फिर करके व्यक्ति आ तो वहीं जाता है। महाराज जी ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि मंत्र के फेरने से वो धन की वर्षा होने लगे, सुविधाएं मिलने लगे, सब कुछ मिलने लगे। कितना भी उससे उपदेश दो कि निकांक्षित भाव से भक्ति करो, निकांक्षित भाव से दिवाली मनाओ, निकांक्षित भाव से भगवान का अभिषेक करो, हाँ बात तो सब समझ में आ रही है महाराज जी, फिर भी मन है कि मानता नहीं, एक आध मंत्र तो दे ही दो। देखो बोले मंत्र की माला फेरते हैं तो अलग ही विशुद्धि पैदा होने लगती है कि लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आखिर संसार का नियम है, जब तक हमें लाभ नहीं तो हम क्या करें। ठीक है, परोक्ष में लाभ होगा, अगले भाव में लाभ होगा, वो किसने देखा कि अगले भाव में लाभ होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। पर अभी हमारा वर्तमान तो देखें आप, अभी हमारे वर्तमान में कितनी परेशानी है, आर्थिक तंगी है। आप तो सीधा साधा उपाय बताओ, कोई मंत्र दे दो। नहीं है तो फिर हम जा रहे हैं उधर कुबेर यंत्र, फलाना यंत्र, लक्ष्मी मंत्र और ये मंत्र और यहाँ का टपने। ने कुछ दिन पहले कहा था हमें निकांक्षित भाव से करना चाहिए, फिर भी आप मंत्र मांग रहे हैं तो एक मंत्र दे देते हैं। धनतेरस, चौदस, दीपावली के दिन चूंकि भगवान महावीर स्वामी जी ने मोक्ष पाया, उस समोसरण को छोड़ा और आपकी इच्छा है लक्ष्मी को पाने की, तो प्रभु को उस गुण सहित आप विजुलाइज करोगे तो बहिरंग लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी। ओम ह्रीम अंतरंग लक्ष्मी सहिताय श्री वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीम अंतरंग लक्ष्मी सहिताय श्री वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीम अंतरंग लक्ष्मी सहिताय श्री वर्धमानाय नमः। आपको मिल जाएगी लक्ष्मी, क्योंकि आपका उद्देश्य अंतरंग लक्ष्मी का है। क्योंकि हम प्रभु को पर्टिकुलर जब गुण विशेष से विजुलाइज करने लगेंगे, उनकी माला फेरने लगेंगे, तो हमारा एकदम एकाग्रता से ध्यान लगने लगेगा, जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम श्री वर्धमान स्वामी की जाप देंगे तो सामान्य जाप हो जाती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, लक्ष्मी। हाँ, तो प्रभु को लक्ष्मी सहित देखना शुरू करो। ओम ह्रीम अंतरंग लक्ष्मी सहिताय श्री वर्धमानाय नमः। बस इस मंत्र की जाप बार बार देते जाना और कुछ नहीं करना। अथवा दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धिधारिभ्यो नमः। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धिधारिभ्यो नमः। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धिधारिभ्यो नमः। ये दो मंत्र ले लेना। क्योंकि कुछ लोग बोलते महाराज जी वो मंत्र तो पुराना हो गया, अब नया मंत्र दो ना। आचार्य भगवान के पास जब भी जाते थे कोई श्रावक, तो महाराज जी कोई मंत्र दे दीजिए आचार्य भगवान। तो आचार्य जी कहते हैं नमोकार मंत्र फेर लेना। वो तो बहुत पुराना हो गया, तो हम फेरते आ रहे हैं, हमें कोई नया मंत्र दो, कुछ तो भी नया चाहिए, है ना। ह्यूमन से टेंडेंसी होती है पुराना मिलते रहे तो वो बोर हो जाता है। बोले कुछ तो भी नया फ्लेवर
नया टेस्ट। हाँ, तब उसका मन लगता है। तो ठीक है, नया मंत्र दे रहे हैं, ओम ह्रीम अंतरंग लक्ष्मी सहित है श्री वर्धमानाय नमः, अथवा ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धिधारिभ्यो नमः। फिर एक व्यक्ति आया, दोपहर को आया, महाराज जी देखो हमारा जुड़ा तो आचार्य भगवान से है, क्या कोई ऐसा भी मंत्र हो सकता है कि आचार्य भगवान से भी जुड़ा हो जाए, आचार्य भगवान को भी हम याद कर ले, उन्हें भी नमस्कार कर ले और हमारे धन की भी प्राप्ति हो जाए। दिमाग कैसे कैसे लगाते लोग, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या मंत्र? हाँ, गुरुदेव तो अपने आप में गुणों के भंडार थे, आचार्य भगवान के पर्टिकुलर उस गुण सहित उन्हें विजुलाइज करने लगे। हाँ, अब आचार्य भगवान को कैसे देखना कि जब आचार्य भगवान बैठे रहते थे तो अपने आप धन राशि आती थी, दान का भंडार लग जाता था, लक्ष्मी उनके चरणों में डरी रहती थी। तो बस आचार्य भगवान को उस दृष्टि से विजुलाइज करते हुए मंत्र फेर लेना, ओम रूम संपन्न गुण संपन्नाय वीरत्री विद्यासागराय नमः। कौन सा गुण, अब आप लगा लेना, डैश 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 कि हम ही बोल दें। हाँ, लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी थी आचार्य भगवान के पास और धन लक्ष्मी भी थी, तभी तो जहाँ आचार्य भगवान जाते थे वहाँ धन की वर्षा हो जाती थी। ठीक है, आप उस रूप में आचार्य भगवान को देखो, और ये कुछ मिथ्या नहीं है। ओम रूम लक्ष्मी गुण संपन्नाय श्री विद्यासागराय नमः। ओम रूम लक्ष्मी गुण संपन्नाय श्री विद्यासागराय नमः। कौन सी लक्ष्मी गुण? हमारा भाव अंतरंग लक्ष्मी का, आप अंतर बाहर लगा लो तो वो आपका मैटर है, क्योंकि अंतरंग लक्ष्मी रहेगी तो बहिरंग तो अपने आप में आ जाती है। तो जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके भाव हो, फेर लेना, दृष्टि भीतरी गुणों की ओर रखते हुए फेरोगे तो अधिक लाभ होगा। ये तो हाथ का मैल है, अपने आप मिलता चला जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। रिया जी जैन वाराणसी से अपना प्रश्न रख रही हैं। नमोस्तु महाराज जी, दीपावली के अवसर पर वैष्णव संप्रदाय में गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ माता सरस्वती जी की भी पूजा होती है। क्या जैन धर्म में माता सरस्वती की पूजा का कोई विशेष महत्व है? क्या हम उन्हें ज्ञान लक्ष्मी का प्रतीक मान सकते हैं? कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन। सरस्वती की पूजा तो जैन धर्म में भी होती है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कौन सी सरस्वती, कौन सी शारदा? जिनवाणी रूप ही सरस्वती, जिनवाणी रूप ही शारदा। इसलिए दीपावली की पूजा के दिन आपको चिनवाणी विराजमान करके पूजा करना है। बिल्कुल 16 दीपकों से जब आप पूजन करते हैं तो देव, गुरु और शास्त्र, प्रभु महावीर की वो चित्र वाली पोस्टर, उस एक तरफ जो है गौतम गणधर गुरुदेव का पोस्टर और बीच में साक्षात द्वादशांग जिनवाणी। तो ये तीनों आ गए इसमें, महावीर प्रभु, देव, गौतम गणधर गुरु के रूप में और जिनवाणी सरस्वती के रूप में। मूल रूप से पूजा जिन धर्म में हमेशा देव, गुरु, शास्त्र की ही बताई गई है। तो दिवाली में भी इसलिए तीनों को ही स्थापित किया जाता है, पर अपने आप पोस्टर पूजनी नहीं है, वो एक प्रतीक के स्वरूप में लगाया जाता है ताकि आपके भाव उन महावीर भगवान से जुड़ सके, गौतम स्वामी से जुड़ सके और जिनवाणी से जुड़ सके। और जिनवाणी तो साक्षात रहती है, तो पूरी विधि बता दी गई है, उसी विधि से आप लोगों को दिवाली की पूजा करना है। जैन पद्धति से अष्टद्रव्य की सामग्री से दोपहर को 2 से 3 बजे तक करना है। रात्रि में कोई पूजा जैन धर्म में होती नहीं है, सूर्यास्त के पूर्व ही जो होती है उस पूजा को उस विधि से करना है। यहाँ से एक सूचना है आप सभी के लिए कि सिद्धोदय के माध्यम से, यहाँ इस क्षेत्र कमेटी के माध्यम से आगामी 27 तारीख को 28 तारीख को जैन मत के अनुसार दीपावली किस प्रकार से मनाना चाहिए उसका एक पूजा पाना यहाँ से वितरण भी किया जाएगा, तो आप उसे भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और जैन परंपरा के अनुसार किस प्रकार से दिवाली मनाई जाती है उसे समझकर अच्छे से दीपावली का ये पर्व मना सकते हैं। विकास जी जैन दिल्ली से महाराज श्री अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, कहा जाता है कि बुराई को अच्छाई से पराजित करना चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी देश कभी भी मित्रवत नहीं रह सकते। क्या चीन जैसे देशों के साथ दोस्ती करके हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के दौरान एक बार फिर चीन ने मैत्री की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। हे गुरुवर, हम दूध के जले हैं,
क्या हमें छाछ भी फूंक कर नहीं पीनी चाहिए? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भारत देश तो हमेशा बड़प्पन के नीति पर चलने वाला है। जो उसकी शरण में आ जाता है उसे क्षमा कर देता है और मित्रता का व्यवहार करता है। हाँ, तो मित्रता का तो व्यवहार हमेशा करना ही चाहिए, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी पैरेलल करते हुए चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। यदि हमारी सुरक्षा साथ में चलेगी तो सामने वाला किसी कूटनीति का अवलंबन नहीं लेगा, वो उसे फोर्सफुली मित्रता फिर करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और बड़े हितों को देख कर के छोटा मोटा लॉस होता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें नीति यही है।